हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का 5th पार्ट देखने जा रहे हैं। ये इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके आगे का जो सेकंड पार्ट मतलब एक्सरसाइज रिमेनिंग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल है वो आपके लिए इस साल के सिलेबस में इंक्लूड नहीं की गई है, तो उसका कंस्ट्रक्शन हमें स्टडी नहीं करना है। तो आज हम सिर्फ सीखेंगे, लास्ट पार्ट है आपका वीडियो का, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन सीखना है। चलिए तो देखेंगे क्या करना है यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोला गया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। चलिए प्रोटेक्टर यूज करके मुझे मेजर भी करना है और ड्रॉ भी करना है। पहला एंगल है 75 डिग्री। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। अब 75 ड्रॉ करने के लिए मुझे बताना होगा 75 किस दो एंगल के बीच में आता है जो मुझे नोन है। तो 75 60 और 90 के बीच में आ सकता है। 16 प्लस करेंगे तो 15 माइनस, मतलब मुझे किसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा, 60 और 90 डिग्री बना के दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा। चलिए तो पहले 90 बनाते हैं, फिर 60 बनेगा, फिर 90 बनेगा और बाद में दोनों का एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए तो सबसे मैं ले लेता हूँ रे ओ एक्स। चलिए ओ पे हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे 180 डिग्री का और इंटरसेक्शन पॉइंट को कह दूंगा मैं पी। अब पी पे सेंटर, पी को सेंटर लेके हम लोग एक आर्क बनाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर ये जो पॉइंट मिला उसको एक लेके एक और आर्क बनाएंगे। चलिए अब मुझे 90 बनाना है, मतलब इन दोनों को सेंटर लेके और रैंडम रेडियस लेके मुझे ऐसे दो आर्क बनाने पड़ेंगे। 90 आपको बताइए कैसे बनाना है। चलिए तो देखिए वो बनाते हैं। तो एक एंगल ऐसे बनेगा, एक ऐसे, और एक लाइन बना दो तो ये मिल जाएगा आपको 90। अब आपको दो पॉइंट लेने हैं, मैंने कहा 60 और 90, मतलब अब आपको एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट का क्या बनाना होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो मैं दोनों को नेम देता हूँ। सपोज ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सो टेकिंग बी एंड सी एज अ रेडियस सेंटर्स, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट एम एट एनी पॉइंट। सो एक आर्क ऐसे बनेगा सी को सेंटर लेके और बी को सेंटर लेके कुछ आर्क ऐसा बनेगा। अब ओ से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए तो मुझे कुछ मिलेगा इस तरीके से लाइन, और ये हो गया ओ ए रे और ओ ए रे। तो ये जो एंगल आपको मिल गया वो एंगल आपका क्या होगा, 75। ये 16 हो गया, ये प्लस 15 होगा, तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। तो ये आंसर आपका होगा 75 डिग्री। चलिए अब मुझे क्या करना है, प्रोटेक्टर से मेजर भी करना है। अब प्रोटेक्टर आपको कैसे रखना है बता देता हूँ। तो इस तरीके से प्रोटेक्टर को आपको रखिए। देखिए आपकी जो लास्ट लाइन है, मैंने बता रखा है प्रोटेक्टर यहाँ पे, तो ये लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए और ये सेंटर में होना चाहिए हमेशा। चलिए अब प्रोटेक्टर को सेंटर पॉइंट, मतलब कि यहाँ जो पॉइंट है ये वाला, वो मुझे कहाँ रखना होगा, इस जगह पे, और जो एंगल बनेगा वो मैं मेजरमेंट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं रख रहा हूँ प्रोटेक्टर को इस तरीके से। चलिए प्रोटेक्टर को रखते हैं इस तरीके से, क्या होगा देखिए। तो प्रोटेक्टर आपका चला जाएगा इस तरीके से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर देखिए इस तरीके से। तो ये प्रोटेक्टर चला गया, तो देख सकते हैं आप ये 70 और 80 के बीच में आया है, तो ये वैल्यू आपके लिए क्या होगी, 75 डिग्री। अब इस तरीके से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको 80 और 70 देखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इट इज 75 डिग्री। तो इस तरीके से प्रोटेक्टर के साथ इसे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा, आ जाएगा क्या, ये कैसे करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, अगेन कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। चलिए अब मुझे बनाना है 105 डिग्री। चलो 105 कहाँ मिलेगा, तो 105 90 और 120 का मिडिल पार्ट होता है, मतलब पहले मुझे 120 बनाना होगा, फिर 90 बनाना होगा। 90 और 120 बनाने के बाद मुझे उन दोनों का क्या करना होगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। अगेन रे ओ एक्स ले लेते हैं, एक आर्क इंटरसेक्शन पॉइंट पी, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। अगेन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया 90 बनाने के लिए, तो ये बन गया आपका सबसे पहला एंगल 90 डिग्री। अब 120 कहाँ मिलेगा, तो ये 60 का एंगल होता है और ये होगा आपका 120 का एंगल। तो एक रे मुझे यहाँ से पास करनी होगी, सो इसे कह देता हूँ पॉइंट बी, इसे कहता हूँ पॉइंट सी, और मैंने एक बी को सेंटर लेके एक आर्क यहाँ से पास कर दिया और सी को सेंटर लेके एक आर्क यहाँ से पास कर दिया। तो ये 120 बी और सी को सेंटर लेके मैंने ये दोनों आर्क बना दिए यहाँ पे, और यहाँ से ओ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से पास होगी, जिसे मैं कहूँगा ओ ए। और अगेन जो ओ ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके लिए, 105 डिग्री। चलिए प्रोटेक्टर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगेन प्रोटेक्टर आप रखेंगे तो 105 डिग्री हो गया। प्रोटेक्टर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, उसे सेंटर में रखता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा मुझे। तो देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 और 10 और 100 के बीच में आ गया। सो दैट्स वाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, कि इट इज 105 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे एग्जैक्टली प्रोटेक्टर से मेजर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये था आपका सेकेंड कंस्ट्रक्शन जो आपको याद रखना है। चलिए थर्ड कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड वन है आपका, इसमें गिवन है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर, और थर्ड एंगल है 135। चलो 135 कहाँ मिलेगा? 135 मुझे मिलेगा पहले तो 120 पे मिलेगा, और दूसरा मुझे मिलेगा 150 पे। उन दोनों के बीच में आता है 135, तो मुझे 120 और 150 के बीच में 150 कैसे मिलेगा कि आप 180 बनाएंगे पहले तो देखिए 180 बना दिया, 160 ये 120 हो गया। अब मुझे इसको और इसको सेंटर लेके एक मिड आर्क बनाना पड़ेगा, और यहाँ से जो पास करेंगे ये एंगल 120 होगा, और ये 120 में से मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। चलिए तो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रे OX ले लेंगे, थोड़ी लंबी ले रहा हूँ, और ये मेरा सेंटर पॉइंट है A जिसको मैंने यहाँ रखा है O, ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, O के लिए। चलिए अब उसके बाद मैंने O पे 180 का एक आर्क बना दिया, वहाँ पे सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, लेफ्ट हैंड साइड को दे दिया P। एक आर्क किस तरीके से बनाया, एक आर्क किस तरीके से बनाया मैंने, देखिए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद अब मुझे अलग अलग नेमिंग पे वो बनाना है सेंटर पे। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए कि नेक्स्ट इसे कहूँगा पॉइंट B, 120 वाले एंगल को कहूँगा पॉइंट B, और जो 180 वाला मिला है उसे मैं कहूँगा, एक आर्क बना दूंगा 120 का, मैंने बताया सबसे पहले। तो ये जो एंगल मिला वो 120 मिला। अब मुझे क्या करना होगा, 180 150 बनाना है। 150 क्या होगा, 120 और 180 का मिड पॉइंट होगा। तो पहले 150 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक पॉइंट C लेना होगा। मुझे 150 पहले बनाना है। 150 क्या होगा, 120 और 180 का बाइसेक्टर होगा, तो पहले मुझे वो बनाना पड़ेगा। तो C और B को सेंटर लेके एक आर्क का पैसे ड्रॉ करिए, एक आर्क का ऐसे ड्रॉ करिए, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी इस तरीके से। तो ये जो एंगल मिला है ये है 120, और ये जो वैल्यू मिली है वो है 150। अब मुझे 135 मतलब इसका बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट होगा, और B पॉइंट को मुझे सेंटर लेके एक और बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ पॉइंट D, और B और D को सेंटर लेके आप क्या करेंगे, एक आर्क इस तरीके से बनाएंगे, एक आर्क इस तरीके से बनाएंगे, और उसमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आपके जो लाइन पास हो जाएगी रे OA, वो आपको जो देगा वो एंगल, मतलब कि ये जो पूरे एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगी, एंगल 135। तो ये जो एंगल मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 135 एंगल मिलेगा। तो इस तरीके से आप 135 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे बनाना है आपको आइडिया आ गया है। चलिए प्रोटेक्टर से मेजर करना है अगेन, तो प्रोटेक्टर से मेजर करके देख लेते हैं। सो ये मैंने प्रोटेक्टर रख दिया इस तरीके से, O पे सेंटर पे लेके जाके इसको रखूंगा। सो देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे एग्जैक्टली मिल गया है 130 और 140 के बीच में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ 135। तो इस तरीके से आप इसे मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। कैसे करना आपको आइडिया आ गया है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसका डिस्कशन आप करेंगे। सो आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, दैट कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। चलिए मुझे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एंड साइड गिवन होगी तब, और जस्टिफाई करना है इस कंस्ट्रक्शन को। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट द गिवन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ले लेते हैं जैसे 5 सेंटीमीटर। आप 4, 3, 2 जो लेना चाहे ले सकते हो, पर हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं। चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब हर एक एंगल क्या होता है, मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और हर एक साइड की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर, अगर हमने F लिया है तो। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, सबसे पहले कि ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट AB बनाऊंगा इस तरीके से, उसकी लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करूँगा, देखिए कि ड्रॉ 2 एंगल्स BAC एंड ABC each of measure 60 degree on the same side of the AB at the points A and B respectively, such that their non-common point or non-common arms intersect each other at C। मतलब मुझे यहाँ पे एक एंगल बनाना होगा ABC, मतलब एक एंगल ABC यहाँ होगा और BAC यहाँ पे होगा। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट क्या होना चाहिए 60 डिग्री। चलिए तो वो बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए पे एक 180 का आर्क बनाया, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर लेके मैंने एक और कॉर्नर दिया इस तरीके से।
तो ये मिलेगा 60 डिग्री। चलो ए और इस लाइन को कनेक्ट कर दो स्ट्रेट तरीके से, तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। थोड़ा लेंथी लंबा ले जा रहा हूँ ताकि मुझे पता नहीं कहाँ इंटरसेक्ट होगी। अब नेक्स्ट बी पे मुझे बनाना है, तो बी पे मैं 180 का एक आर्क बनाऊंगा और वहाँ पे मैंने एक ऐसे आर्क बना दिया, तो ये भी क्या होगा 60। अब बी में से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो कोनो इस तरीके से इंटरसेक्ट होगी। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी सी। अब आप अगर मेजर करेंगे तो ए बी, ए सी, बी सी और ए बी तीनों की लेंथ क्या आनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो आपका ये जस्टिफाई होकर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 60 डिग्री बन जाएगा। आप प्रोट्रैक्टर से इसे मेजर कर सकते हैं। सो देयरफॉर यू कैन से, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, चलिए तो देयरफॉर अब मेरा आंसर हो जाएगा हैंस ट्राइंगल एबीसी एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो मुझे पता चल गया, पर अभी मुझे जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये सब इक्वल होता है। चलिए तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सब क्या होगा, इक्वल। तो जस्टिफिकेशन में सबसे पहले मैं लिख दूंगा एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल ए सी ए बी, सबकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। चलिए अब मुझे पता है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, इक्वल। तो ए बी सी के एंगल ए बी सी के ऑपोजिट वाली साइड क्या है, ए सी, और बी सी ए के ऑपोजिट वाली साइड क्या है, ए बी। तो यू कैन से कि दैट ए सी इक्वल्स टू ए बी। सिमिलरली बी सी ए वाली साइड क्या है, ए बी है, और सी ए बी वाली साइड कौन सी है, बी सी। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी हो गया। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस टू रिजल्ट यू कैन डायरेक्टली से कि दैट ए सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी। और रीजन क्या होगा, दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो अगेन ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर यू कैन से ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एबीसी आप हेंस यू कैन से कि दैट योर ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि कैसे आप इस कंस्ट्रक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आपने देख लिया है। अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।